तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जाट ने हराया या फिर इनके खुद के सीक्वल ने? देखो, ऐसा नहीं है सीक्वल से हालांकि मुझे या पब्लिक को कोई परहेज नहीं होता है। मैं अगर अपनी भी बात ना करूं तो पब्लिक की बात करें, क्योंकि भाई पब्लिक ही इज द किंग है। कंटेंट को वही देखने आती है, एक दो आदमी के देखने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को सीक्वल से कोई हर्ज नहीं है। बात ये आती है कि उस फिल्म का सीक्वल हो जिसको पब्लिक देखना चाहती है, ना कि मेकर्स यहाँ पे लाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, जैसे कि आप देखो गोलमाल। गोलमाल की ज़रूरत नहीं है भाई सीक्वल की। ज़बरदस्ती के सीक्वल लेके आ रहे हैं, इतनी बड़ी सीरीज उसको कर दी है 5 और 6 की। ज़बरदस्ती का वो नाम से एक ही नाम से पैसा कमाए जा रहे हैं, लेकिन अब आके वो डाउन हो चुकी है। ठीक उसी तरीके से सिंघम, क्या ज़रूरत है भाई सिंघम के सीक्वल इतने ज़्यादा बनाने की? कुछ और बना लो, कुछ और लेके आ जाओ। इनके पास कोई और स्टोरी नहीं है, इसीलिए सिर्फ उसी के ही दम पे यहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है। रोहित शेट्टी के पास और कुछ कहानी है ही नहीं। रोहित शेट्टी पूरे तरीके से अपने कंटेंट में डाउन हो चुके हैं। ठीक उसी तरीके से आप लोग देखेंगे कितने सारे भाई हाउसफुल का देखो आप, 1 2 3 4 5 इतने सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो ये सीक्वल हो गया। अब आती है बात अक्षय कुमार के एक और सीक्वल की, जो कि भाई हेरा फेरी का है। हेरा फेरी पहली आई बहुत ज़बरदस्त थी, दूसरी आई 2006 में, वो भी ज़बरदस्त थी। इनको बोहरा साहब ने भाई ने डायरेक्ट किया था, 2006 में आई थी। और भाई अभी 2026 में वो दोबारा से आ रही है, 2026 या 27 में, यानी कि 20 और 21 साल के बाद में उसका तीसरा यहाँ पे सीक्वल आएगा। उसकी ज़रूरत है, हाँ वो आना चाहिए। ये देखना चाहती है पब्लिक। जो पब्लिक देखना चाहती है अक्षय कुमार, वो तो ला नहीं रहे हैं, उल्टे सीधे यहाँ पे सीक्वल लेके आ रहे हैं जिसकी यहाँ पे पब्लिक देखना नहीं चाहती है, ना ही उसको यहाँ पे पसंद कर रही है। और सबसे पहली बात भाई, एक तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उसकी नहीं आती है। जो देखना चाहती है उसको बारे में यहाँ पे बात की जाए ना। अब जैसे कि मान के चलो अजय देवगन की भाई दृश्यम, दृश्यम का पहला पार्ट आया जबरदस्त, दूसरा पार्ट अब तीसरा भी आ रहा। पब्लिक ये देखना चाहती, पब्लिक दृश्यम वाले सीक्वल को देखना चाहती है जिसमें पब्लिक का खुद का यहाँ पे माइंड सेट हुआ पड़ा है। इसमें ये नहीं है कि राइटर्स यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक दिमाग लगा के बैठी है। ठीक है, हेरा फेरी में अपना दिमाग लगा के बैठी है। एंड इसमें अब एक फिल्म अक्षय कुमार की मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्पेशल 26। स्पेशल 26 का सीक्वल आना चाहिए। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ कि ये मूवी का सीक्वल अगर आ गया और सही से बन गया तो ये मूवी बहुत बड़ी हिट होगी, बहुत बड़ी। अब मान के चलो जैसे कि फिल्म आई गदर, ठीक है, गदर के ठीक 20 साल के बाद में गदर 2 आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जाए कि भाई इतना लेट क्यों आए? ठीक है, इतना लेट आने का यहाँ पे फायदा मिला है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल के बाद आ जाते तो सोचो गदर 2 कब आती, मतलब 2006 में आती, अगर 2 साल के बाद आती। और उसके बाद क्या फिर यहाँ पे वही लाइन। तो यहाँ पे जो चीज़ सनी पाजी के नसीब में हुई है ना, वो तो भाई देखो मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। मैं अगर गदर के बाद में ठीक अभी उनकी बात करूं तो गदर 2 आई, बहुत बढ़िया चली। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाए कि भाई प्रोडक्शन वैल्यू के तौर पे वो मूवी इतना अच्छे पे नहीं बन पाई थी। अगर यहाँ पे पैसा होता तो वो और भी अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है और बन भी जाती है। अब जैसे कि गदर 3 आएगी, जब भी आएगी, जैसे भी आएगी, तो वो और बड़े लेवल पे होगी। अब केसरी चैप्टर 2 की अगर बात करूं तो भाई केसरी चैप्टर 2 100 करोड़ नेट भी यहाँ पे नहीं कर पाई है अभी तक। 100 करोड़ नेट नहीं हुआ है। और अगर उसका यहाँ पे 130 करोड़ या 140 करोड़ मान के चलो वो हुआ है, तो भाई यहाँ पे ओवरसीज से भी उसको रेस्पॉन्स यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों ने इस मूवी को अच्छा बोला, हर तरीके से इसके रिव्यूज आए, तो जाके भी ये 100 करोड़ नेट नहीं कर पाई। और अगर मैं जाट की बात करूँ, अगर जाट को इस तरीके से रेस्पॉन्स मिल जाता तो भाई मूवी 150 करोड़ तक पहुंच जाती, अगर इनके बीच में, जाट के बीच में ये सब मूवीज नहीं आई होती। तो देखो, मैं अगर सीक्वल की बात कर रहा हूं, अब देखो रेड 2, क्या रेड 2 को बनाने की जरूरत थी? क्या हमें नहीं पता है कि अगर रेड के बाद में रेड 2 आती है तो वो उसके आगे का ही भाग होगा या फिर रेड ही पड़ेगी? तो रेड यहाँ पे देखनी है तो भाई देखो, सीधी सी बात है, रेड में आप जादूगरी दिखाओ, आप कुछ अलग दिखाओ जो कि पब्लिक देखना चाहती है। एक कमर्शियल सिनेमा बनाओ, आप उसको एक रियलिस्टिक तौर पे रेड 2 में लेके आ रहे हो तो पब्लिक को अच्छे तरीके से पता है कि रेड 2 में रेड ही पड़नी है। और देखो ये जो कलेक्शन आई है, ये जो आ रही है, जैसे कि मान लो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ नेट हो गया और इस साल की अजय देवगन ने जो है फाड़ दिया है। भाई देखो, यहाँ पे सीक्वल के दम पे अगर ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप लोग मानते हो कि ये बहुत बढ़िया है, तो भाई साहब आप फ्लॉप हो चुके हो, आप फ्लॉप हो चुके हो अगर सीक्वल के दम पे मानते हो। और अजय देवगन जैसा स्टार अगर सीक्वल लेके आ रहा, क्यों? आप देखो आके, पुष्पा सीक्वल थी, 1800 करोड़ मार गई, ठीक है। एंड भाई अभी एक और फिल्म आई थी, मेरे ध्यान से निकल रहा है, उसने भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पे दिया था। तो आप लोग देखो ना, अब जाट 2 को देख लेना
कि जाट 2 और रेड 2 और केसरी चैप्टर 2 इन तीनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब आएगी ना फिल्म जाट 2, उस टाइम पे देखना, मैं जरूर बताऊंगा। जाट 2 इन सब का बाजा बजा देगी। आप लिख के ले लो मेरी बात, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जाट का जो क्रेज है वो इनकी पहली पहली फिल्मों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जाट 2 इतनी बड़ी निकलेगी हिट, और इतनी बड़ी हिट निकलेगी, इन दोनों से तो अच्छी निकलेगी, क्योंकि हर जगह पे सीक्वल की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ ज़रूरत नहीं है ना। केसरी चैप्टर 2 का नाम ही गलत दे दिया, सी संसरन नैयर ही कर देते, फ्रंट लाइन पे फ्रंट फुट पे आने देते फिल्म को, लेकिन उसको एक साथ में दे दिया। रेड 2 ज़बरदस्ती का यहाँ पे दे दिया, समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे अगर इसी तरीके से ये दोनों काम करेंगे, अब हाउसफुल आ रही है, हाउसफुल का क्या कॉन्सेप्ट है, साजिद नाइटेड वाला लेके आए, पता नहीं भाई क्या क्या, क्या बन रहा होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई अब रेड 3 का अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो भाई मैं आप लोगों को बोलता हूँ रेड 3 नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे अजय देवगन, अब जैसे कि मान लो अभी एक फिल्म सन ऑफ सरदार 2, क्या ज़रूरत है इसके सीक्वल की? नहीं है। दे दे प्यार दे 2 ज़रूरत है? नहीं है। तो ये तो बस दिखना चाहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते हुए ये लोग दिखना चाहते हैं। काम करने का इनका जो एक वसूलियत है ना, वो इनकी नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अजय देवगन और अक्षय कुमार अच्छे एक्टर हैं, और यहाँ पे उनको अपने आप को अच्छे से यूज़ करना चाहिए और यूज़ करवाना चाहिए। तो ना तो वो यूज़ करवा पा रहे हैं, ना वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, और हमें काम ही करना है, हमें घर से निकलना है, हमें काम ही करना है। एक तरीके से वो लेबर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मजदूर जाता है सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और शाम को 6 बजे अपना झोला उठाता है और घर पे आ जाता है अपनी मजदूरी लेके। ये लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं। साउथ वाले भाई इनसे बहुत आगे हैं, सोच में, वर्क में, हर चीज़ में। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।